Good morning and a very, very happy morning. We are reading Atomic Habits written by James Clear. We are on chapter number 19 and the page is 229. गोल्डीलॉक रूल्स, किस तरह से हम अपनी जिंदगी में और अपने वर्क के अंदर हमेशा मोटिवेटेड रहें। यहाँ पे स्टीव मार्टिन जो इतने फेमस कॉमेडियन है, उनकी लाइफ का एग्जाम्पल देते हुए राइटर बताता है 10 साल का बच्चा डिज्नीलैंड में एक जॉब लेता है और एक गाइड बुक बेचता है 50.50 डॉलर के ऊपर पीस के अंदर। फिर वो डिज्नी मैजिक शॉप में कुछ कुछ ट्रिक्स लर्न करता है ओल्डर एम्प्लॉयज से और विजिटर्स को दिखाता है। टीनेजर जब होता है तो नाइट क्लब्स में लॉस एंजलिस के अंदर छोटे छोटे एक्ट करता है और लिटरली कई बार तो बिल्कुल खाली एम्प्टी क्लब में भी करता है। ग्लैमरस नहीं था कि तुम एक्ट कर रहे हो और लोग खा रहे हैं पी रहे हैं, लेकिन वो बेटर हो रहा था। पहले वो एक एक दो दो मिनट के करते था, फिर हाई स्कूल में पहुंचा, हाई स्कूल में 5 मिनट के एक्ट करने लग गया, फिर 10 मिनट के करने लग गया, हफ्ते में कहीं पे 20 मिनट के एक्ट भी करता था। और अपने एक्ट को बड़ा करने के लिए उसको पोएम सुनानी पड़ती थी। मतलब वो जो भी कर रहा था, आफ्टर 15 years ऑफ हार्ड वर्क उसने 60 शहरों का दौरा किया 63 डेज में, 72 सिटीज करे 80 दिन के अंदर और 85 सिटीज करे 90 डेज के अंदर। 18,695 लोगों ने ओहियो में उसके शो को देखा। 45,000 टिकटें उसकी न्यूयॉर्क शो की बिकी। वो अपने टाइम के अंदर सबसे सक्सेसफुल कॉमेडियन रहे। ये लाइफ हिस्ट्री आपको ये बताती है कि किसी भी ज़िंदगी में सक्सेस पाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है और अपनी आदतों को बहुत ही लॉन्ग टर्म तक स्टिक रहना पड़ता है। कॉमेडी करना ना किसी आम आदमी के काम की चीज़ नहीं है। आप ये सोचो, आप भरे हॉल के अंदर हो और आप एक सिंगल हंसी के लिए कितना परफॉर्म कर रहे हैं। स्टीव मार्टिन कहते हैं 10 साल मैंने सीखा, 4 साल मैंने उसको रिफाइन किया और फिर 4 साल मुझे सफलता मिली। तो ऐसा क्या है कि मार्टिन जैसे लोग अपनी हैबिट पे स्टिक करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं मोटिवेटेड रहने में ही। हम किस तरह से अपनी हैबिट्स को डिज़ाइन करें कि ये हमें आगे लेके जाए, फेड नहीं हो। साइंटिस्ट ने इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च करे और उन्होंने ये देखा कि अपने आप को पूरे मोटिवेटेड रखने में और अपनी पीक अचीवमेंट लेवल्स को करने के लिए तो आपको अपनी इच्छाओं को ना एक मैनेजेबल डिफ़िकल्टी, अगर चीज़ें बहुत मुश्किल होंगी तो भी आप छोड़ देंगे, चीज़ें बहुत आसान होगी तो भी आप बोर होकर उसको भी छोड़ देंगे। यहाँ पे जो गोल्डी लॉक रूल है उसका एक्सप्लेनेशन दी गई है कि ह्यूमन कहाँ पे मोटिवेशन का पीक महसूस करते हैं, जहाँ पे काम बिल्कुल वहाँ पे होता है कि आपकी करंट एबिलिटीज पे हो और उसको थोड़ा सा आगे जाने से आपको सक्सेस मिलती हो। ना ज़्यादा मुश्किल, ना ज़्यादा आसान, जस्ट राइट। ऐसे अगर हम मार्टिन की ज़िंदगी के अंदर देखें तो वो हर रोज़ अपने कॉमेडी रूटीन को थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहे थे, कुछ नया मटेरियल दे रहे थे, कुछ पुराना रख रहे थे, ताकि लोग उसमें कुछ ना कुछ तो ज़रूर हंसे। छोटी छोटी विक्ट्रीज उनको मोटिवेटेड रखती थी और जो गलतियां होती थी उनको कंटेंट के अंदर वो उनको वर्क हार्ड कराती थी, लेकिन छोटी छोटी विक्ट्री आगे जाने के लिए करती थी। जब भी आप कोई नई आदत को लेके आ रहे हैं ना, तो आप ये देख लें कि आपको कंडीशंस परफेक्ट नहीं है तो भी आपको इन आदतों को आसान रखना है ताकि आप इसे करते रहो। एक बार हैबिट एस्टैब्लिश हो जाएगी ना, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप छोटे छोटे तरीकों से उसके अंदर एडवांसमेंट लें। छोटी इम्प्रूवमेंट, छोटा सक्सेस आपको अंगेज रखता है। वहाँ से आपको फ्लो की स्टेट मिलती है। तो फ्लो की स्टेट होती क्या है, जिसको हम कहते हैं मैं तो जी इन जोन हूँ, उस एक्टिविटी में इतना इमर्स हो गया कि मेरे को याद ही नहीं रहा दीन दुनिया का। साइंटिस्ट का ये कहना है कि फ्लो की स्टेट के लिए आपकी जो भी आज के दिन क्षमता है ना, उससे अगर 4% काम थोड़ा मुश्किल होता है तो आप फ्लो स्पेस की स्पेस में आते हैं। और आइडिया क्या है कि अगर आपके काम में उतना चैलेंज होता है जिसको आप मैनेज कर सकते हैं ना, बिल्कुल आपकी एबिलिटी के बिल्कुल पैरामीटर पे होता है ना, तो ये आपको मोटिवेटेड रखता है। कोई भी इम्प्रूवमेंट में एक बहुत डेलिकेट बैलेंस चाहिए।
आपको रोज़ थोड़े से चैलेंज चाहिए जो आपको बिल्कुल काम करते हुए आगे लेके चले और आपको इनफ प्रोग्रेस चाहिए ताकि आप मोटिवेटेड अपना काम करते रहो और आप उसमें सफलता ही नहीं पाएंगे तो आप आगे जाएंगे नहीं जाएंगे ना। तो हमेशा बिहेवियर में कुछ नयापन, कुछ अट्रैक्टिवनेस, कुछ आकर्षण, कुछ संतोष, सबका मिक्स होना चाहिए। अगर ये वैरायटी नहीं होगी ना तो आप बोर हो जाएंगे, और बोर नहीं होंगे तो आप ये समझ लो सेल्फ बोर हो जाएंगे ना तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट नहीं होनी यहाँ पर। तो ये भी प्रश्न होता है कि हम अपने आप को फोकस्ड कैसे रहें जब हम बोर हो रहे हैं अपने गोल्स के लिए। राइटर कहता है जब एक्सीडेंट के बाद में मेरा बेसबॉल करियर खत्म हो गया था तो मैं नया स्पोर्ट देख रहा था, तो मैं वहाँ पर कोच से मिला जो कि बहुत सारे ओलंपिक प्लेयर्स को ट्रेन करता था। मैंने उसे अपने आप से इंट्रोड्यूस किया और उसको पूछा कि इम्प्रूवमेंट के लिए क्या है, क्या डिफरेंस है एक ऐसे एथलीट के लिए जो बेस्ट है और एक एथलीट जो अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाता है। सक्सेसफुल लोग रियल में सक्सेसफुल क्यों होते हैं जिस एरिया में दूसरे लोग नहीं हो पाते हैं। उसने बोला कि ये कोई जेनेटिक है, लक है, टैलेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक पॉइंट लाइफ में ऐसा होता है कि सक्सेसफुल व्यक्ति अपनी बोर्डम, ये जो ट्रेनिंग की बोर्डम है कि काम रोज करना रोज करना रोज करना, उसको हैंडल कर लेता है और वो उसे प्रैक्टिस करता है। अनसक्सेसफुल व्यक्ति बोर होकर उसे छोड़ देता है। जेम्स के लिए ना ये बहुत ही हैरानगी की बात थी। जनरली लोग कहते थे कि भाई पैशन है, वो बहुत एक स्पोर्ट्स खेलना, आर्ट है, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन सच्चाई अगर आप और मैं देखें तो ये है कि हम लोग बहुत एक ही काम करते करते डिप्रेस्ड हो जाते हैं, फोकस लूज कर देते हैं, मोटिवेशन लूज कर देते हैं। लेकिन हमें ऐसे लगता है कि जो सक्सेसफुल लोग हैं उनके पास तो बहुत सारी पैशन है। लेकिन यहाँ पर ये कोच क्या कह रहा था कि सक्सेसफुल पीपल भी वैसे ही फील करते हैं कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन वो तब भी अपने ऊपर काम करते रहते हैं चाहे वो बोर हो रहे हो। किसी भी चीज के अंदर मास्टरी प्रैक्टिस से ही आती है। चाहे बोरिंग हो, आपको रूटीन में काम करना ही होगा। हमें बहुत मजा आता है ना चीजें करने में, फिर हम बोर हो जाते हैं, है ना। उस दिन तक हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, है ना, फिर उसके बाद हम बोर हो जाते हैं तो सोचते हैं चलो जी एक दिन छोड़ दो ना, क्या फर्क पड़ता है। सफलता के लिए फेलियर थ्रेट नहीं है, आपका दुश्मन नहीं है, बोर्डम है। कुछ करके हम बोर हो गए, अब हमें उसमें करने में मज़ा नहीं आता है और कुछ और करना शुरू कर देते हैं क्योंकि हमें कुछ नया एक्सपीरियंस चाहिए होता है। ये हम नेवर एंडिंग साइकिल में क्यों चलते हैं कि कुछ काम किया फिर दूसरे में चले गए, कोई एक डाइट की फिर दूसरे में चले गए। व्हाई डू वी डू दैट? किसी ने ठीक कहा है जो कि प्रूवन है, हम मनुष्य डिजायर करते हैं कुछ नया हमेशा। देखो कोई बिजनेस में बहुत अच्छा कर रहा होता है ना, उसको भी चेंज चाहिए। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा जिनके घर इतने खूबसूरत बने हुए होते हैं, उसके बाद में भी वो हर दूसरे तीसरे साल उसके अंदर रेनोवेशन कराते ही रहते हैं क्योंकि वो उससे बोर हो जाते हैं। अगर आप देखें बहुत सारी चीज़ें बहुत बिजनेस करती हैं क्योंकि वो हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट ही बनाती हैं। वीडियो गेम, कुछ ना कुछ नया, एक नया लेवल, एक नया लेवल, एक नया, मैं ये कर लिया मैं उसके आगे जाऊंगा, है ना। जंक फूड कि भाई ये आज ये, अब उसके साथ में ये आ गया, अब इसके साथ चिप्स आ गए, अब इसके साथ कोक आ गया, इसके साथ में नया आइसक्रीम आ गया, तो कुछ ना कुछ एक नई सरप्राइज है यहाँ पर। इसे साइकोलॉजी के अंदर वेरिएबल रिवॉर्ड बोलते हैं। जो ये कसिनोज के अंदर स्लॉट मशीन्स होती है ना, ये इसकी सबसे कॉमन एग्जाम्पल है कि जो भी ये जो जुआरी खेलते हैं अब उनको बीच बीच में कहीं कहीं पे जैकपॉट मिलता रहता है। कोई प्रेडिक्टेबल इंटरवल में नहीं कि 10 बार खेलेंगे तो मिलेगा। अब वो यादगार कि मुझे ये जैकपॉट मिला, उनके अंदर एक रश क्रिएट करता है, डोपामाइन क्रिएट करता है, मेमोरी रिकॉल करता है और हैबिट फॉर्मेशन को बढ़ाता चला जाता है। हाँ, क्रेविंग है यहाँ पर बहुत ज्यादा, और रिवॉर्ड भी वही जिसके अंदर लोग इंटरेस्टेड हो। अगर आप नहीं इंटरेस्टेड होंगे तो रिवॉर्ड लगेगा, वो नहीं लगेगा ना। तो जहाँ पे भी आपकी बोर्डम खत्म होगी, एक्सपीरियंस को नॉवेल्टी मिलेगी, यही आपका रिवॉर्ड है। तो ये स्वीट स्पॉट है कहाँ पे, आपकी डिजायर कहाँ पे होती है। 50-50 स्प्लिट है, ये ऑलरेडी प्रूवन है सब कुछ। आधे टाइम आपको वो मिलता है जो आप चाहते हैं, आधे टाइम आपको नहीं मिलता है, लेकिन थोड़ी थोड़ी आपको विन मिलती है ताकि आप संतोष में हो। इसको बहुत ध्यान से देखो कैसे हमें इन चीजों की आदत पड़ती है। वीडियो गेम के मैंने 100 पॉइंट बना, अरे मैंने 110 बना लिए, फिर अरे मैंने 115 बना लिए, अब फिर आप और खेल रहे हैं, फिर आप और खोल रहे हैं। अगर यहाँ पे हैबिट शब्द एक संबोधित शब्द है, इट इज ऑल्सो रेफरिंग टू योर वर्क, कि अगर आप ऑलरेडी उस काम में
इंटरेस्टेड हैं तो थोड़े छोटे छोटे चैलेंज करते हुए मैनेजेबल डिफिकल्टी को लें, ये नहीं कि सारा कुछ इकट्ठे ले लें। यहाँ पे एक बहुत पावरफुल एग्जाम्पल है कि हम गूगल पे सर्च करते हैं, अगर हमने गूगल पे सर्च की और इकट्ठे हमको सारी वो रिसर्च मिल के जो हमको चाहिए तो हम वो लेंगे और फिर कोई और चैनल के ऊपर रिसर्च करनी शुरू कर देंगे। इसलिए हमें उसको सर्च करना पड़ता है, उस पर टाइम स्पेंड करना पड़ता है। याद रखें कि आपको रिवॉर्ड्स मतलब वेरिएबल ये थोड़े थोड़े मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। कोई भी आदत जो आप डेवलप करना चाह रहे हैं, कोई भी काम आप जो करना चाह रहे हैं ना, हमेशा तो इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं ऐसा समय आएगा जब आप एकदम उससे बोर हो जाएंगे, है ना। ये चैलेंज ना अपने लोगों को, आपको मेरे को सबको आता है। खाना बनाते बनाते भी हम बोर हो जाते हैं, अपने बच्चों के साथ रहते रहते यार थक गई हूँ इनके साथ, करते करते हैं कि नहीं करते हैं। बल्कि हम अपने मैं कहूँ तो कहते हस्बैंड वाइफ आपस में बोर हो जाते हैं, क्या क्या प्यार नहीं करते, प्यार करते हैं पर बोर हो जाते हैं। सो आपको ना इसी बोर्डम से प्यार करना है। हम सबके पास में बहुत सारे सपने हैं जो हमने पूरे करने हैं, है ना। याद रखिएगा, आप सिर्फ काम अगर तब करते हैं जब आप बड़े एक्साइटेड हो या कन्वीनियंट हो, तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। जब आप कंसिस्टेंट काम करते हैं तभी आपको सक्सेस मिलता है। ऐसे दिन जरूर आएंगे जब आपका दिल करेगा यार मैं ये सब कुछ छोड़ दूं। मेरी लाइफ में तो बहुत बार आते हैं ऐसे दिन। मैंने अभी सोचा कि मैं 62 की हूँ, मैंने काम नहीं करा, आई वेंट फॉर अ वेडिंग टू कैलकाटा। सब लोगों ने, जो मेरे जीजा जी लोग हैं, मुझसे बड़े हैं, सक्सेसफुल हैं, सब ने मुझे बैठा के पूरी डोज दी कि तू काम करना बंद कर देगी तो क्या करेगी। मैं कहा बुक रीड करूंगी और मैं पैसे नहीं कमाऊंगी अब। कहते फिर क्या होगा। मैं कहा नहीं, पैसे हैं बैंक में, बस ठीक है, उसका ब्याज ब्याज आएगा, उससे घर चलेगा। तो उन्होंने मुझे पता है कैसे डराया, ठीक है तू घर पे रहेगी, फिर तू घर पे रहेगी, सिर्फ बुक पढ़ेगी, बैठी रहेगी, कैलोरीज नहीं बर्न होगी, ज़्यादा खाएगी, ज़्यादा मोटी होगी, लोगों से मिलना जुलना नहीं होगा। इतनी भयानक पिक्चर उन्होंने मेरे सामने रखी कि इफ़ आई एम नॉट वर्किंग व्हाट विल हैपन। अब आई केम बैक एंड आई स्टार्टेड वर्किंग। लेकिन मैंने अपने स्केड्यूल्स को बदला, मैंने उसके अंदर भी कुछ नयापन लेकर आई। आपकी लाइफ में, आपके बिजनेस में ऐसे दिन जरूर आएंगे जब आपका बिल्कुल दिल नहीं करेगा कि आप कुछ करो, कि एक्सरसाइज करो। ऐसा होगा। ये इस समय इस चीज से बाहर निकल के उस काम को करना ही एक डिफरेंट है, एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल और एक एमेच्योर के अंदर। प्रोफेशनल व्यक्ति हमेशा अपने स्केड्यूल में लेगा, एमेच्योर जैसे जैसे जाएगा लाइफ वही लेता हुआ चला जाएगा। प्रोफेशनल को पता है कि मेरे लिए ये काम करना कितना इम्पोर्टेंट है। एमेच्योर अर्जेंसी लाइफ मेरे लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है, वो ज़्यादा ज़रूरी है, उसमें चला जाएगा। प्रोफेशनल्स उस समय भी एक्शन लेते हैं जब उनका मूड राइट नहीं होता है। आप कोई भी तरह का वेदर होगा, आप वो हैबिट को ज़रूर करेंगे जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप उसको आप इंजॉय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन प्रोफेशनल ये ज़रूर खोज लेंगे कि किस तरह से वो इसको और इंटरेस्टिंगली करें या उसके रेपिटेशन कैसे करें। राइटर कहता है ऐसे बहुत सारे दिन है जब मेरा कोई काम करने को दिल नहीं करता था, मेरा दिल करता था मैं रिलैक्स करूं, लेकिन उसके बाद में भी अगर वहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट था तो मैं हमेशा वहाँ पे शो किया। भी चीज में एक्सीलेंट होने के लिए एक ही तरीका है, एंडलेसली उसी काम के लिए आपकी फैसिनेशन को होना। आप अपने उस बोर काम को भी प्यार करें। मेरे साथ तो ये बहुत बार होता है कि आई गेट बोर्ड, लेकिन क्योंकि मैं ह्यूमंस के साथ डील करती हूँ, पैशन है मेरे काम का, तो मैं उसके अंदर कुछ तरीका बदल देती हूँ अपनी ट्रेनिंग का, कुछ और नयापन ले आती हूँ, कुछ और नया। लोग कहते हैं क्या ये सेट तो है, क्या करना है, लेकिन इट कीप्स मी गोइंग। जैसे बोलते हैं ना थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, आई जस्ट कीप ऑन एडिंग दैट थोड़ा सा ऑन। अपने जीवन में ज़रूर इसको लेकर आए। गोल्डी लॉक रूल है क्या? ये बोलता है कि इंसान एक्सपीरियंस पीक मोटिवेशन तब करता है, कि आप और मैं, मोटिवेशन हमारे लिए तब पीक होगी जब हमारा जो काम कर रहे हैं ना वो हमारी एबिलिटी से बस थोड़ा सा ही मुश्किल होगा। तो ये जो सक्सेस जो आती है या सक्सेस के लिए जो डर की चीज़ है, वो ये नहीं है कि आप हारने से भागते हैं, आप बोर हो जाते हैं। कोई भी हैबिट, कोई भी काम, चाहे वो आपका बिजनेस है या कुछ भी हो, वो एक रूटीन बनेगा ही बनेगा, वो लेस इंटरेस्टिंग बनेगा ही बनेगा, वो उसमें आपको संतोष भी कम देगा और आप उससे बोर भी होंगे। और हर व्यक्ति जब मोटिवेटेड फील करता है तो वर्क हार्ड करता है ना। जब नहीं करता, एक्साइटिंग नहीं होता है तो वो नहीं करता है। लेकिन आपकी ये क्षमता कि आप बोर हो रहे हैं या मोटिवेटेड हो रहे हैं, आपको जो करना है आप उसे कर रहे हैं, दैट मेक्स द डिफरेंस।
प्रोफेशनल्स अपने स्केड्यूल के साथ चलते हैं और एमेच्योर्स नहीं। आप ये देखें कि आपको क्या रोक रहा है। अगर आप सफल नहीं हैं तो सफल क्यों नहीं है, कहाँ पे लैंड कर रहे हो आप। मैं इसको देख रही हूँ, अगर जहाँ जहाँ एरिया के अंदर मेरे यहाँ पे प्रोग्रेशन नहीं है, मैं ये देखती हूँ, मैं हायरिंग करती हूँ 2 दिन के बाद ही बोर हो जाती हूँ, मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। आई एम गोइंग टू रियली रियली वर्क ऑन इट, आई एम गोइंग टू शो ऑन इट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। आपके साथ ये जर्नी में हूँ तो ये चीज़ें मेरे लिए भी ओपन होती हैं। आपके साथ जो लोग रह रहे हैं उन्हें भी आप अपनी इस जर्नी में साथ में लें, उनकी लाइफ में भी कंट्रीब्यूट करें। एक कलेक्टिव एनर्जी में ज़िंदगी जीने का मज़ा ही और है। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू so much for being in my life. Thank you so much.